नमस्कार। बिजनेस की दुनिया ना बहुत तेजी से बदल रही है और हर रोज कुछ नया कुछ कमाल का हो रहा है। आज हम इन्हीं नए मौकों के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर चीज को बिल्कुल आसान भाषा में समझें। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या आज के दौर में बिना इंटरनेट के कोई बिजनेस चल सकता है? शायद नहीं। और यही सवाल हमें सीधे उस डिजिटल क्रांति की तरफ ले जाता है जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया है। तो आज हम इन 5 मजेदार टॉपिक्स को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले डिजिटल बिजनेस क्रांति, फिर बात होगी नई कनेक्टेड दुनिया की। इसके बाद देखेंगे कि आज का ऑनलाइन बाजार कैसा है। फिर समझेंगे इंटेलिजेंस क्रांति को और आखिर में काम करने के जो नए नए तरीके आ गए हैं उन पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ। देखिए, इंटरनेट कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। ये तो एक डिजिटल भूकंप जैसा था जिसने बिजनेस करने के तौर तरीकों की नींव ही हिला दी। आज की तारीख में इंटरनेट किसी भी मॉडर्न बिजनेस के लिए उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह है। मतलब मार्केटिंग हो, एडवर्टाइजिंग हो या फिर रोज ग्राहकों से बातचीत, सब कुछ हर एक चीज इंटरनेट पर ही तो टिकी है। अच्छा, तो इंटरनेट तो हो गया बेस। अब देखते हैं कि इस बेस के ऊपर क्या कमाल की टेक्नोलॉजी बन रही है। अब हम अपनी असली दुनिया की चीजों को, मतलब फिजिकल चीजों को डिजिटल दुनिया से कनेक्ट कर रहे हैं और यही आने वाले कल के इंडस्ट्री की नींव है। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स या आईओटी आखिर है क्या? बहुत सिंपल है। सोचिए, आपके घर की चीजें जैसे कार, एसी, फ्रिज, ये सब इंटरनेट से जुड़ जाए और एक दूसरे से बात कर सके, डेटा शेयर कर सके। बस इसी नेटवर्क को आईओटी कहते हैं। इसको ना एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस में बैठे हैं और अचानक याद आता है, अरे घर का एसी तो खुला रह गया। कोई बात नहीं, आईओटी की दुनिया में आप बस अपना फोन निकालेंगे और एक क्लिक में उसे बंद कर देंगे। है ना कमाल? यही आईओटी की असली पावर है। तो जब इसी आईओटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, खासकर मैन्युफैक्चरिंग में होता है, तो उसे कहते हैं इंडस्ट्री 4.0। ये चौथी औद्योगिक क्रांति है। इसका एक ही मकसद है, ऐसी स्मार्ट फैक्ट्रियां बनाना जो खुद ब खुद काम करें और सुपर एफिशिएंट हों। चलिए अब उस बदलाव पर आते हैं जो हम और आप जैसे ग्राहकों को सबसे ज्यादा दिखता है। मतलब इस नए डिजिटल जमाने में हम सामान खरीदते और बेचते कैसे हैं। अगर हम पुरानी दुकानों और आज के ई कॉमर्स को देखें तो फर्क साफ है। पुरानी दुकानें कुछ घंटों के लिए खुलती थीं और बस आसपास के लोग ही वहां जाते थे। लेकिन ई कॉमर्स, ये तो 24/7 खुला है और आप दुनिया के किसी भी कोने से कुछ भी मंगवा सकते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $30 बिलियन। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इससे अंदाजा लगता है कि ऑनलाइन मार्केट कितना कितना बड़ा हो चुका है। और जानते हैं ये क्या है? ये 2019 में सिर्फ भारत के ई कॉमर्स मार्केट का साइज था। सोचिए, ये दिखाता है कि भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में ऑनलाइन बिजनेस का कितना जबरदस्त पोटेंशियल है। और अब तो एक नया ट्रेंड भी आ गया है, सोशल शॉपिंग। मतलब कंपनियां अब सीधे वहीं बिजनेस कर रही हैं जहां लोग अपना सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं, उनके सोशल मीडिया फीड पर। अब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते शॉपिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने डिजिटल दुनिया और बाजार की बात कर ली, पर इन सबके पीछे का दिमाग कौन है? अब हम बिजनेस के उस हिस्से पर आते हैं जहां डेटा और इंटेलिजेंस ही सारे फैसले ले रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। ये नाम सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ये मशीनों में इंसानी दिमाग जैसी समझ डालने की कोशिश है, ताकि मशीनें भी हमारी तरह सीख सकें, सोच सकें और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। गूगल मैप्स इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, जो हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं। आप बस अपनी मंजिल डालते हैं और पर्दे के पीछे एआई अपना काम शुरू कर देता है। वो रियल टाइम ट्रैफिक, बंद रास्ते, सब कुछ एनालाइज करके सेकंडों में आपको सबसे अच्छा रास्ता बता देता है। ये सब एआई का ही कमाल है। अब एआई के अंदर ही एक और बहुत मजेदार चीज है, मशीन लर्निंग या एमएल। ये समझ लीजिए कि ये एआई का वो इंजन है जो उसे डेटा से सीखने में मदद करता है। जैसे हम अपने अनुभव से सीखते हैं, वैसे ही मशीनें डेटा से सीखकर और स्मार्ट होती जाती हैं। जब भी Amazon आपको कोई प्रोडक्ट दिखाता है या नेटफ्लिक्स कोई मूवी सजेस्ट करता है, तो आप असल में मशीन लर्निंग को काम करते हुए देख रहे होते हैं।
वो आपके पुराने शॉपिंग या देखने के पैटर्न को समझकर ये अंदाज़ा लगाता है कि आपको आगे क्या पसंद आ सकता है। इंटेलिजेंस क्रांति का एक और बहुत ही मजबूत पिलर है ब्लॉकचेन। इसे एक ऐसी डिजिटल डायरी की तरह समझिए जिसमें अगर एक बार कुछ लिख दिया तो उसे कोई भी बदल या मिटा नहीं सकता। ये डिजिटल रिकॉर्ड्स को सुपर सिक्योर और भरोसेमंद बनाता है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। यहाँ हम देखेंगे कि ये सारी टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे टूल्स नहीं बदल रही, बल्कि ये बिजनेस चलाने और उसे आगे बढ़ाने के पूरे तौर तरीकों को ही बदल रही हैं। आउटसोर्सिंग और ऑफशोरिंग, ये दो शब्द अक्सर कंफ्यूज करते हैं। चलिए इसे आसान बनाते हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब है अपना कोई एक काम किसी दूसरी एक्सपर्ट कंपनी को दे देना। वहीं ऑफशोरिंग का मतलब है अपनी कंपनी का कोई पूरा का पूरा हिस्सा ही किसी दूसरे देश में ले जाना, जहां मजदूरी या दूसरे खर्चे कम हों। एक और शानदार मॉडल है फ्रेंचाइजिंग का। ये किसी भी बिजनेस को बहुत तेजी से फैलाने का एक स्मार्ट तरीका है। इसमें स्थानीय मालिक अपना पैसा लगाकर दुकान चलाते हैं, जिससे कंपनी के फाउंडर पर रोज रोज के काम का बोझ भी कम हो जाता है और बिजनेस भी बढ़ता जाता है। तो हमने देखा कि बिजनेस की दुनिया किस तेजी से बदल रही है। अब सवाल ये उठता है कि इन सभी नए और उभरते मौकों में से वो कौन सा मौका होगा जो आने वाले कल को सबसे ज्यादा आकार देगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस नई दुनिया में हमारी जगह कहाँ होगी।